हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं फिजिकल एजुकेशन की सीरीज़। इसमें हमने 20 क्वेश्चनों को शामिल किया है। चलिए देखते हैं बिना टाइम गवाए। यहाँ पर आपको दिया गया है कि मानव अस्थि का निर्माण भ्रूण अवस्था में होता है। तो जो भ्रूण अवस्था होती है वहाँ पर क्या होता है, देखो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिया है मेसोड्रम, ये आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। क्योंकि जो भी आपके संयोजी ऊतक होते हैं, देखो जो संयोजी ऊतक होते हैं, संयोजी ऊतकों का सभी का निर्माण भ्रूणीय अवस्था में कहाँ पर होगा, आपका मेसोड्रम में होगा। चूँकि अस्थि भी हमारी क्या है, एक अस्थि और उपास्थि भी हमारी क्या होती है, एक संयोजी ऊतक होती है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो मेसोड्रम है ये आंसर बिल्कुल क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट में चलते हैं। यहाँ पर आपको दिया है अस्थि गुहा के चारों ओर होते हैं। सरल ऊतक है, संयोजी है या पेशी ऊतक है, इनमें से आपको बताना है। तो देखो अस्थि गुहा के जो चारों ओर होते हैं, अस्थि देखो मानव अस्थि, या हम ये कह सकते हैं कि जंतु कोशिका या मानव अस्थि में, क्योंकि हमें एनाटॉमी से संबंधित है तो हम मानव अस्थि को ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, मज्जा गुहा होती है और मज्जा गुहा के बाद एक नाल पाई जाती है जिसे हम हार्वेंशल नाल कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो दोनों के बीच का स्थान बच रहा है इसे हम क्या कहते हैं, हार्वेंशल नाल पाए कहते हैं। तो यहाँ ये जो मज्जा गुहा है इसके बाहर वाली कंडीशन चलिए। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि किस प्रकार के ऊतक होते हैं, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, संयोजी ऊतक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में चलेंगे। यहाँ पर आपको दिया है पूर्वग्रह अभिवर्ती का कौन सा पक्ष है। देखो फिजिकल या शारीरिक शिक्षा की जो हमारा एग्जाम आता है उसमें आपके साइकोलॉजी के भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, इसलिए यहाँ पर शामिल किया गया है। तो यहाँ पर आपको दिया गया है कि नकारात्मक पक्ष है, सकारात्मक पक्ष है। वैसे तो अगर हम देखते हैं जो अभिवर्ती होती है उसके मुख्यतः 3 पक्ष होते हैं, नकारात्मक, सकारात्मक और एक होता है शून्य अभिवर्ती। किंतु यहाँ पर आपको सामान्य और विशिष्ट दिया है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं तो 2 तो पहले ही बाहर हो जाएंगे। यहाँ पर आपके कौन बचेंगे, नकारात्मक और सकारात्मक। अब आपके सामने प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये आती है कि पूर्वग्रह क्या होता है। पूर्वग्रह का मतलब ये होता है या पूर्व धारणा, यानी कि जो आप पहले से धारणा बना लेते हैं और ऐसी अगर कोई किसी के बारे में आपने धारणा बना ली तो आपका नकारात्मक पक्ष में जाती है। ठीक है ना, वो आपकी क्या होती है, पहले से धारणा बनाना मतलब नकारात्मक होती है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट में चलेंगे। तो यहाँ पर दिया है, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, अभिवर्ती पक्ष है। कर्षण शक्ति यानी कि अभिवर्ती के जो पक्ष हैं, पक्ष है, अभिवर्ती पक्ष किसका है, कर्षण शक्ति का है, चरम सीमा का है, सरलता का है या सभी का है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी होगा, क्या होगा, सभी। यानी कि अभिवर्ती को प्रभावित करने वाले कारक, या हम ये कहें कि अभिवर्ती ही इनका पक्ष है। ठीक है ना, सभी का पक्ष ही अभिवर्ती होगा। नेक्स्ट में अभी अगर देखो यहाँ पर हम देखते हैं अभिवर्ती होता है क्या। देखो अभिवर्ती का मतलब होता है नज़रिया, सोचने का नज़रिया। हम दूसरे के प्रति क्या सोचते हैं, कैसी इच्छाएं रखते हैं, तो वो क्या होता है, हमारा अभिवर्ती कहलाता है। नेक्स्ट में चलेंगे। तो यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर 5 में कि फुटबॉल खेल के प्रारंभ में गेंद खेल प्ले इन होता है। यानी कि जो आपका फुटबॉल खेल है उसमें जो प्ले इन की स्थिति होती है, और यानी क्वेश्चन आपका टोटल क्या है, प्ले इन है। प्ले इन की जो स्थिति होती है वो कब होती है। तो यहाँ पर जैसे कि ऑप्शन दिए, प्ले इन का मतलब ये होता है कि बॉल को मैदान के अंदर लाना। तो यहाँ पर क्या होगा कि बॉल अगर अपनी परिधि से दूर हो जाती है, तो जो बी ऑप्शन यहाँ पर आपको दिया है, गेंद के अपनी परिधि से दूर हो जाने पर, दूर आ जाने पर क्या होता है, प्ले इन की स्थिति यहाँ पर होती है। क्योंकि यहाँ पर जैसे ऑप्शन दिया था दिशा में कम से कम 5 कदम मारने पर, ऐसा कोई कंडीशन वहाँ पर नहीं रहती। तो आपको बी ऑप्शन ध्यान रखना है कि प्लेन की स्थिति कब होगी, जब बॉल अपनी परिधि से बाहर चला जाए, यानी कि मैदान से बाहर चला जाए। नेक्स्ट में आते हैं। यहाँ पर आपको दिया है फुटबॉल का वजन होता है। तो फुटबॉल का जो वजन है वो कितना होगा, तो ऑप्शन में जैसे आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर आपको कितना होगा, 410 से आपका 550 ग्राम होगा। यानी कि बी ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। देखो फुटबॉल को सोकर बॉल भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट में यहाँ पर अगर चलते हैं तो यहाँ पर कहा किस ग्रंथि को तीसरा नेत्र की संज्ञा दी जाती है। देखो तीसरा नेत्र का मतलब ये कि जैसे आपने भगवान शिव देखा होगा और उनका जो मस्तिष्क है, यानी कि जो माथा है सामने वाली, जो फ्रंटल अस्थि है, उस पर इस प्रकार से एक नेत्र दिखाई जाती है, तो वो क्या है, तीसरी नेत्र है। तो तीसरी नेत्र क्यों कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या होती है, आपकी पिनियल ग्रंथि होती है। पिनियल ग्रंथि मतलब जो बी ऑप्शन है वो आपका क्या होगा, सही होगा। ठीक है ना, तीसरे नेत्र किसे कहते हैं, आपके पिनियल ग्रंथि। ये काम क्या करती है, तो देखो जो हमारे सोने की कंडीशन है ये उसे प्रेरित करती है, जिसे हम क्या कहते हैं, मेलाटोनिन कहते हैं। नेक्स्ट में देखो यहाँ पर क्वेश्चन यही दिया है, मेलाटोनिन को नियंत्रण करने का काम कौन सी ग्रंथि करती है। देखो यहाँ कौन सी ग्रंथि करती है आपको ये बताना है। तो यहाँ पर जैसे आपको दिया है थायराइड है, अधिवर्क है, या एडिनल है, या पिनियल है, तो जो ऑप्शन डी है वो आपका क्या होगा, सही होगा। क्योंकि पिनियल ग्रंथि से क्या करती है, नियंत्रण करने का काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं।
यहाँ पर दिया सबसे पहले विंबलडन प्रतियोगिता में कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था। देखो जो पहला विंबलडन प्रतियोगिता हुआ था उसमें कितना था आपका 22 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। तो जो ऑप्शन सी है यहाँ पर वो क्या होगा आपका सही होगा। नेक्स्ट में चलते हैं, यहाँ पर दिया गया कि सबसे पहले विंबलडन में भाग लिया था केवल पुरुषों ने, केवल महिलाओं ने, या पुरुष महिला दोनों ने। तो यहाँ पर जो ए ऑप्शन है उनका क्या होगा सही होगा, केवल यहाँ पर आपका महिलाओं ने ही भाग लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर आपको दिया गया है, देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या था कि महिलाओं ने भाग लिया था, तो ए ऑप्शन इसका सही था। नेक्स्ट में चलते हैं, यहाँ पर दिया है पोलो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो पोलो खेल में अगर हम खिलाड़ियों की संख्या देखते हैं, जैसे आपको दिया गया है यानी कि 4 खिलाड़ी होते हैं पोलो खेल में। नेक्स्ट में आप चलते हैं, यहाँ पर आपको दिया गया है कि पोलो लीग की शुरुआत कब हुई। देखो पोलो लीग का मतलब है कि भारत में पोलो लीग की शुरुआत कब हुई थी, शुरुआत हुई आपको ये बताना है कहाँ पर हुई थी। तो जैसे आपको राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली और मुंबई ऑप्शन है, तो यहाँ पर जो राजस्थान है ये आपका बिल्कुल सही होगा। आप ऐसे याद रख सकते हैं कि पोलो के लिए हमें क्या होता है, एक बहुत लंबा चौड़ा मैदान चाहिए होता है, यानी कि बड़ा मैदान चाहिए होता है। और राजस्थान क्या क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, तो इसलिए आप ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं। तो ए ऑप्शन क्या होगा सही होगा। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको दिया है 12 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर आपको कहा गया है कि कौन सी अस्थि के कारण गर्दन ऊपर नीचे की ओर गति करती है। तो कौन सी अस्थि के कारण गर्दन आपकी ऊपर नीचे की ओर गति करती है। तो यहाँ जैसे आपको फ्रंटियल दिया है, पैराइटल दिया है, ऑक्सीपिटल दिया है, स्पिनोइड दिया है। तो अगर फ्रंटियल देखते हैं तो ये तो माथे की अस्थि होती है, और पैराइटल क्या है हमारे सर में होती है, और ऑक्सीपिटल क्या होती है, जैसे ऑक्सीपिटल से हमारे क्या होता है नीचे वाला जबड़ा जुड़ा होता है। लेकिन यहाँ पर आपको गर्दन कहा गया है, तो गर्दन में अगर हम देखते हैं स्पिनोइड, क्योंकि स्पिनोइड एकमात्र ऐसी अस्थि है जो सभी यानी कि जो खोपड़ी की अस्थियां हैं सभी से ये क्या होती है आपकी जुड़ी होती है। ठीक है, नेक्स्ट में चलेंगे तो यहाँ पर आपको दिया है 14 नंबर एक्सेल कंकाल, यानी कि अक्षय कंकाल में शिशुओं की अस्थियां कितनी होती हैं। देखो जो हमारा अक्षय कंकाल है यानी कि अक्षय कंकाल जिसे हम कहते हैं वक्ष का कंकाल भी कहते हैं, वैसे तो ये हमारा क्या होता है कि जैसे इसमें 12 जोड़ी पसलियाँ भी होती हैं। तो यहाँ आपसे ये पूछा है कि शिशुओं में इनकी संख्या कितनी होती है, तो आपको ध्यान रखना है कितनी होंगी, यहाँ पर 87 होंगी, यानी कि जो सी ऑप्शन है वो क्या होगा आपका सही होगा। नेक्स्ट में चलते हैं, यहाँ पर दिया कुश्ती खेल में कितनी शैलियाँ देखने को मिलती हैं। तो कुश्ती खेल में आपकी 2 शैलियाँ देखने को मिलती हैं, एक होती है फ्री स्टाइल, एक होती है ग्रीक रोमन। ठीक है, 2 शैलियाँ होती हैं, एक फ्री स्टाइल है और एक हमारी क्या है ग्रीक रोमन होती है। नेक्स्ट में यहाँ पर दिया है फ्री स्टाइल कुश्ती में मुकाबला कितने मिनट का होता है। देखो यहाँ पर आपका क्या है मुकाबला होता है जो वो आपका 3 मिनट का होता है। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट में आपके चलते हैं, यहाँ निम्न में से कौन सा व्यवहारवादी है, यानी कि आपको कुछ मनोवैज्ञानिक दिए हैं और इनमें से ये बताना है कि निम्न में से कौन सा व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है। तो यहाँ पर कौन है आपका क्लार्क हल है, यानी कि आप ये याद रख सकते हैं कि अगर व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों को याद रखते हैं तो आप ऐसे करके एक ट्रिक भी याद रख सकते हैं, जैसे हम कहते हैं पास था हल। देखो पास था हल का मतलब ये है कि पास से है पावलोव, स से है स्किनर, था से है थॉर्नडाइक, और हल तो है ही हल यानी कि क्लार्क हल। ये सभी कौन थे आपके व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे। व्यवहारवादी होते क्या हैं, देखो व्यवहारवादी जो मनोवैज्ञानिक होते थे उन्होंने पुनर्बलन पर अपने जो प्रयोग किए हैं वो पुनर्बलन पर किए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट में क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पर जो आपको दिया गया है, जैसे टेनिस खेल में कितने प्रकार के पॉइंट होते हैं। तो टेनिस खेल में 2 प्रकार के पॉइंट होते हैं, जिनमें आपके क्या होते हैं, एक तो होता है मैच पॉइंट होते हैं और एक आपके क्या होते हैं एक सेट पॉइंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन जो होगा आपका जो ए ऑप्शन है वो क्या होगा आपका सही होगा। नेक्स्ट में चलते हैं, यहाँ पर आपको दिया है कितने सेट पॉइंट होने पर एक मैच पॉइंट होता है। तो ऑप्शन जो बी है यानी कि 15 सेट पॉइंट हो जाते हैं तो एक मैच पॉइंट हो जाता है। नेक्स्ट में चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, जो क्रेफ चक्र है उसका संबंध किससे होता है। तो क्रेफ चक्र का जो संबंध होगा वो आपका किससे होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। ठीक है, जो सी ऑप्शन है वो सही होगा। और इसके साथ ही आज का जो हमारा अध्याय है वो समाप्त होता है। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।